हम लोगों की वही रणनीति रहेगी जो ये 24 में चुनाव हुआ है। जैसे हम लोग रणनीति बना के आदरणीय राजीव राय जी को यहाँ से सांसद बनाए हैं, 1,63,000 वोटों से विजय प्राप्त कराए हैं, वैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी जिसको प्रत्याशी बना के जीत यहाँ भेजेंगे, उसको इसी तरह पूर्ण बहुमत से, बहुत ज़्यादा मतों से यहाँ से हम लोग उसको विधायक बनाएंगे। और रही बात, ये आप कैसे दावा कर सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के ही विधायक बनेंगे? मैं है तो अब्बास अंसारी की सदस्यता थी, वो फिलहाल चली गई है, तो पिछले कार्यकाल में ऐसी कौन सी वो कामें हैं जिसको देख कर के जनता वोट करेगी? देखिए ऐसी कोई काम नहीं है। नहीं, काम तमाम है। कौन सी है, गिनवाइए। उसको साथियों नमस्कार, आज मेरी उपस्थिति जनपद मऊ में है। मऊ सदर विधानसभा सीट को लेकर के जिस तरीके से देखा जाए तो अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्टियों में रणनीति बन रही है, और यह सीट किसके झोली में जाएगी कहीं न कहीं एक सवाल बन गया है। वैसे तो अभी चुनाव की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यदि चुनाव होती भी है तो क्या कुछ होगा, आइए सबसे पहले इन्हीं से जाते हैं। एक बार स्वागत है, सबसे पहले परिचय हो जाए। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। मैं पंडित सोनू राय, समाजवादी युवजन सभा उत्तर प्रदेश का प्रदेश सचिव हूं और सरोज ग्राम सभा से क्षेत्र पंचायत सदस्य हूं। जी, देखा जाए तो अब्बास अंसारी की सदस्यता चली गई है, यदि उपचुनाव होती है तो क्या स्थिति रहेगी? देखिए, उपचुनाव होगा तो ये सीट सदर विधानसभा की जो है, जो उपचुनाव होने जा रहा है, ये हर हाल में समाजवादी के खाते में जाने वाली है और यहाँ से समाजवादी के विधायक बनेंगे। जी, ये आप कैसे दावा कर सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के ही विधायक बनेंगे? मैं 100% दावा करता हूँ कि यहाँ से समाजवादी का जो प्रत्याशी बन के आएगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको आदेशित करेंगे, जो चुनाव लड़ने आएगा, वो यहाँ बहुत काफ़ी मतों से विजयी प्राप्त होगा, वो समाजवादी का प्रत्याशी होगा और समाजवादी का विधायक बनेगा। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि जो ये बीजेपी सरकार है, इससे जनता प्रताड़ित है, और ख़ास करके ये जो अल्पसंख्यक लोग हैं, मुस्लिम बिरादरी तो हर तरह से प्रताड़ित हो रही है। इतना प्रताड़ित हो चुकी है कि उन लोगों का दर्द जब हम लोग सुनते हैं तो उन लोगों के दर्द की जो पीड़ाएं होती हैं, असहनीय होती हैं, जिसको हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अल्पसंख्यक, बैकवर्ड और सामान्य वर्ग भी इस बार एकजुट होके यहाँ से सदर से समाजवादी का विधायक बनाएगा। जी, दावा किया जा रहा है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल हाईवे और तमाम सी योजनाएं हैं जो हम आपको नहीं गिना पाएंगे। तमाम सी योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो शौचालय योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, चाहे वो हम योजनाएं की बात करें तो बहुत सी योजनाएं। इतना योजना और इतना विकास हुआ है और आप कह रहे हैं कि कोई विकास ही नहीं हो, तो क्या जनता क्या समझे? आपकी बातों को सुने या उनकी विकास कार्यों को देखे? क्या देखें? मैं आपको बता देता हूँ, करनी और कथनी में काफ़ी अंतर होता है। ये भाजपा सरकार सिर्फ कथनी करती है, करनी नहीं करती है। धरातल पे इनका काम नहीं दिख रहा है। ये लोग हवाई हैं, हवा में बोलते हैं, बड़बोलापन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये बड़बोलापन जो है जनता जान चुकी है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, अपराधी को देख चुन चुन के मारा गया है जो अदर कास्ट के थे। यहाँ इस सरकार में केवल जातिवाद हो रहा है। अपराध करेगा वो मारा जाएगा, जो अपराध करेगा वो सलाखों के पीछे जाएगा। ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो माननीय आदित्य योगीनाथ जी मुख्यमंत्री कहते हैं कि माफिया या तो भूमिगत हो गए या तो इनकाउंटर हो गया। मैं आए दिन देख रहा हूँ लगातार। बड़ा राज्य को एक तरीके से चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो जिस जिम्मेदारी के साथ वो चला रहे हैं, कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले अपराध कम हुआ है। इस बात को मैं समर्थन नहीं दूंगा, अपराध कहीं कम नहीं हुए हैं। अच्छा, हम आते हैं मऊ सदर विधानसभा में कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी जिसको आदेशित करेंगे, जिसको निर्देशित करेंगे, जिसको टिकट देंगे, वही हम लोग का विधायक होगा, वही सर्वमान्य होगा। अच्छा, क्या लगता है टिकट किसको मिल सकता है? अब ये फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व का है, वो जिसको टिकट देंगे, हम लोग कार्यकर्ता हैं, उनके साथ हैं। अच्छा, महेंद्र राजभर भी लाइन में है और वो भी पूरा समर्थन में, वो भी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी फैसला आएगा उसका सम्मान होगा। तो क्या लगता है उनके बारे में आप कुछ बताएंगे? बिल्कुल, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महेंद्र राजभर जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाते हैं तभी भी स्वागत है। यहाँ की सम्मानित जनता उनको वोट करके विजय रत्न प्राप्त कराएगी। जी, अच्छा, पिछले जो कार्यकाल में देखा जाए तो अब्बास अंसारी की सदस्यता थी, वो फिलहाल चली गई है, तो पिछले कार्यकाल में ऐसी कौन सी वो कामें हैं जिसको देख कर के जनता वोट करेगी? देखिए,
ऐसी कोई काम नहीं है? नहीं नहीं, काम तमाम है। कौन सी है, गिनवाइए। उसको गिनाया नहीं जा सकता। और काम है तो आप गिनवाइए सर। माननीय स्वर्गीय मुख्तार अंसारी जी, वो गरीबों के मसीहा थे, गरीबों के लिए लगातार चलते थे। उनके गुजर जाने के बाद जिस दिन वो सुपुर्दे खाक हुए, उस दिन आप लोग बात करते हैं जाति विशेष से ऊपर उठ के आदरणीय मुख्तार अंसारी जी काम करते थे। उनके क्षेत्र के यहाँ से दूर हट जाइए, गाजीपुर चले जाइए, उनके गृह जनपद में चले जाइए, वहाँ मैं देखा हूँ कि उनके मृत्यु पे जिस दिन उनको सुपुर्दे खाक होना था, उस दिन सुरेंद्र नाथ राय जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। बताइए कैसे गिर रहे थे? कहीं ना कहीं उनकी नेकी थी, उसको टाला नहीं जा सकता। हाँ जी। तो देखा जाए जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा थे, फिलहाल बहुत से लोग कहते हैं जो सत्ता में है, सत्ता पक्ष के लोग कहते थे कि पूर्वांचल का एक बाहुबली नेता वो थे। तो क्या कुछ समझा जाए? आप कह रहे कि मसीहा थे। देखिए, कहने को तो कुछ लोग कहेंगे, लेकिन जो मसीहा होता है, जो कुछ कार्य करता है, जो धरातल से उठ के अलग विकास करने के लिए सोचता है, तो उसको तरह तरह का लोग नाम देते हैं। तो इस पे कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना है। हाँ, वो मसीहा थे तो थे, उसमें किसी तरह का कोई अटबट नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, देखा जाए जिस तरीके से सदर विधानसभा को लेकर के अलग अलग तरीके से रणनीति बनाई जा रही है पिछले, तो आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? क्या कुछ आप लोग बनाए हैं? हम लोगों की वही रणनीति रहेगी जो ये 24 में चुनाव हुआ है। जैसे हम लोग रणनीति बना के आदरणीय राजीव राय जी को यहाँ से सांसद बनाए हैं, 1,63,000 वोटों से विजय प्राप्त कराए हैं, वैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी जिसको प्रत्याशी बना के जीत यहाँ भेजेंगे, उसको इसी तरह पूर्ण बहुमत से, बहुत ज़्यादा मतों से यहाँ से हम लोग उसको विधायक बनाएंगे। और रही बात ओम प्रकाश राजभर की और अरविंद राजभर की, तो ओम प्रकाश राजभर को सबक सीख लेना चाहिए कि घोसी की सम्मानित जनता ने 2024 में जो सबक सिखाया है, जगदीश नारायण राय के ऊपर ये टिप्पणी करते हैं। ओम प्रकाश राजभर बोलने से पहले ये नहीं सोचते हैं कि मैं किस अच्छे नेता के बारे में किस शब्द का टिप्पणी कर रहा हूँ, किस शब्द की भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। अरविंद राजभर या अरुण राजभर चुनाव लड़ जाएंगे तो वैसे ही हारेंगे जैसे घोसी लोकसभा में हारे थे अरविंद राजभर। यहाँ से उनका लोटिया डूब जाएगा, लापता हो जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और क्या, यहाँ जनता उनको वोट करेगी, किस बेस पे वोट करेगी? वहाँ पे मलेशिया में राजभर समाज के लड़के फंसे थे, तब ये कहाँ थे? 16-17 लड़के फंसे थे, तब ये कहाँ थे? आज बिरादरी की बात करते हैं, अपने बिरादरी के कितने लोगों की मदद किए हैं बताइए? एक लोगों की भी मदद गिना दें। ये थे समाजवादी पार्टी के नेता। कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्होंने खामियां गिनवाई, काफ़ी सोचने वाली बात है। और ये दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से घोसी लोकसभा और घोसी उपचुनाव जो विधानसभा की थी, जिस तरीके से वो जीता गया, उसी तरीके से सदर विधानसभा को भी जीत लिया जाएगा। तो चलिए साथियों, आपका क्या राय होगा? कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव विचार जरूर बताइएगा। फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।